हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 साइंस के चैप्टर को हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी फोर्सेस इज नीडेड टू पुल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg है उसका, एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमें उसको पुल करना है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, पहले आपको मास गिवन है, मास आपको गिवन है 40 kg। ठीक है, अब हमें सबसे पहले, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सपोज अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस से अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, तो 9.8 जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो भी हमको लेना होगा, और उसमें एक्सेलरेशन जो आपको गिवन है वो भी आपको लेना होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस में छोटा वाला एक्सेलरेशन जो आपको गिवन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपको गिवन कितना है, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आपको बताइए फोर्स कितना नीडेड होगा इसको पुल करने के लिए। तो मास आपको गिवन है कितना, 40 kg। तो अगर हमें फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका 40 kg है, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसे निकालेंगे 12 4 48 और 0, तो ये आपका न्यूटन में आ जाएगा। तो ये आपको फोर्स रिक्वायर कितना है, 480 न्यूटन। ठीक है, अब चलिए हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसे हम रखना है, एक आयरन स्फीयर है। ठीक है, आपके पास में एक आयरन स्फीयर है और उसका जो मास है वो आपको 10 kg दे रखा है। तो मास आपको गिवन है कितना है, 10 kg। ठीक है, और आपको बोल रखा है कि हाइट 80 सेंटीमीटर तक आपको उसको 80 सेंटीमीटर से ड्रॉप हो रहा है। सपोज कर लो ये एक स्फीयर है और ये 80 सेंटीमीटर से ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है ऑन अर्थ सरफेस से। ठीक है, और इसका जो मास है वो कितना दे रखा है, 80 ग्राम। तो मास कितना हो गया, सॉरी, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो हाइट को अगर हम 80 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर। ठीक है, और आपको जी आपको इसमें गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बोल रखा है कैलकुलेट करना है आपको मोमेंटम ट्रांसफर टू द ग्राउंड। तो ये जो स्फीयर है ना, जब ये अर्थ पर टकराएगा तो ये कितना मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमारे जो 3 इक्वेशन होती हैं, ठीक है, उसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो ज्यादा सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखिए जब ये इस पे टच कर जाएगा, ठीक है, जब ये इस पे टच करेगा तो इसकी, अब एक चीज आपको ये भी सोचनी है कि यू इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप था ना, इस पोजीशन पे स्टॉप था, एंड देन ये गिरना नीचे स्टार्ट हुआ, तो यू आपका 0 हो गया। अब हम तीनों कॉम्बिनेटरी टर्म पर लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AH, ठीक है, या 2GH, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। वी स्क्वायर आपको निकालना है, यू की वैल्यू आपको 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2G आपको 10 दिया है, अच्छा आपको 0.8 है। ठीक है, इसको तो सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 0.8 से करा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √16 यानी आपका 4। तो ये आप आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब आपको बोला क्या निकालने के लिए, मोमेंटम जिसका निकालना है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को पहले तो इससे वो से दिखाते हैं, ये वाला होता है, ये आपका मोमेंटम का साइन होता है। इसको दिखाने के लिए क्या होता है आपका m मल्टीप्लाई बाय आपका वेलोसिटी। तो m आपको गिवन है कितना, 10 kg, और ये आपने निकाल लिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपका टोटल मोमेंटम कितना आ गया आपका, 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यही वो मोमेंटम है जो ये ऑब्जेक्ट है ना, जब ये जो गोला है, ये जो स्फीयर है, जब ये अर्थ पे टच करेगा तो इतना मोमेंटम को वो ट्रांसफर करेगा अर्थ के। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक कार है जिसका मास है 1000 kg। तो हम कार के लिए, कार का मास है तो उसको m ऐसे सी लिख लेते हैं, इसका मास हो जाएगा 1000 kg। ठीक है, अब इसकी एक स्पीड है, वेलोसिटी इसकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको स्टॉप करना है तो यानी v हमारा कितना आएगा, v 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा मास ऑफ ट्रक दे रखा है, इसका मास दे रखा है 10,000 kg। ठीक है, और
आपको इसमें u आपका इसका भी अगेन 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इसका भी v आपका 0 है। सो आपसे पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड, दोनों के केस में आपको फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा टू स्टॉप दिस कार और द थिंग, ठीक है। टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में 2, v आपका कितना है 0 माइनस 5 अपॉन में t हो जाएगा 2, तो यानी आ जाएगा 2 पॉइंट माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स टू स्टॉप द कार एंड फोर्स टू स्टॉप द ट्रक। तो कार को स्टॉप करने के लिए फोर्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मास इसका 1000 kg है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इसमें आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स रिक्वायर्ड होगा आपकी कार को स्टॉप करने के लिए। लेकिन अगर हमारा जो ट्रक है उसको स्टॉप करना है तो उसके लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो फोर्स टू स्टॉप ट्रक मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास कितना आपको गिवन है, मास आपको गिवन है 10,000 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको कितना है, इसके लिए भी माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 25,000 न्यूटन, ठीक है। तो ट्रक को स्टॉप करने के लिए 25,000 न्यूटन की जरूरत है, लेकिन अगर हम कार को स्टॉप करना चाहते हैं तो 2,500 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन नोट दे रखा है, एक राइफल है, ठीक है, उसका मास है 4 kg। तो राइफल का मास है, तो मास ऑफ राइफल हम इसको आर इस तरीके से हमने लगा दिया, और उसका मास आपको दे रखा है 4 kg, ठीक है। और जो बुलेट है, मास ऑफ बुलेट का मास आपको दे रखा है 50 ग्राम। देन अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.05 kg, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम के लिए पीएसएस लगाया जाता है, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये दोनों क्या होते हैं आपकी सेम होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको फायर विद इनिशियल वेलोसिटी, इसकी आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, तो इसको हम ले लेते हैं 35 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है, बिफोर मतलब अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो उस केस में जो मोमेंटम होता है वो होता है 0, ठीक है। तो हमारा क्या है, बिफोर वाला मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ राइफल मल्टीप्लाई बाय जो वेलोसिटी ऑफ राइफल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसको प्लस करेंगे, मास ऑफ बुलेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो हम जानते हैं मास ऑफ द राइफल आपको दे रखा है 4 kg, ठीक है, और राइफल की आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आर छोड़ दिया है। मास ऑफ द बुलेट आपको दे रखा है 0.5 kg, 0.05 kg, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दे रखा है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से, तब करेंगे इसको माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 4 वी हो गया आपका, ठीक है। हम ये केजी साइंस वगैरह बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो 4 वी हो गया आपके पास में, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 35 का ये हो जाएगा 0.175, ठीक है। 5 5 25 कैरी 2, और ये जस्ट अ मिनट, या सॉरी, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअली 1.75 होगा इसका, ठीक है, 1.75 हो गया। अगर अब ये 1.75 है, अगर ये इधर प्लस में तो इधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में से माइनस करेंगे 1.75 को इक्वल टू 4v की वैल्यू है, तो v क्या आ जाएगा आपका, माइनस का यहाँ पे क्या था 1.75, और डिवाइड करेंगे इसको हम 4 से, ठीक है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, एंड वेलोसिटी विल बी, आएगी आपकी वेलोसिटी 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी किसकी आई है, ये राइफल की वेलोसिटी आई है जो आपसे पूछा ना,
जो आपके राइफल की वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है, टू ऑब्जेक्ट हैं जिनका एक का मास है 100 ग्राम और दूसरे का मास है 200 ग्राम और मूविंग अलोंग द सेम लाइन है, डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ये आपका इसका है और ये वाला 1 मीटर पर सेकंड 200 ग्राम वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका है। तो ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं। आफ्टर द कोलाइजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है, एंड डिटरमाइन करना द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या लिखना होगा, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको हम 1 ले लेते हैं, m1। ये आपको दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या हो जाता है, 0.1 kg। ठीक है, फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और इसकी आपको फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, वो दे रखा है 1.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा ऑब्जेक्ट है मास 2, ये आपको दे रखा है 200 ग्राम का। 200 ग्राम का मतलब हो जाता है 0.2 kg। फिर इसकी वेलोसिटी आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको दे रखी है कितनी, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपको v2 आपको निकालना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो हम जाते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, वेलोसिटी बिफोर द कोलाइजन एंड वेलोसिटी आफ्टर द कोलाइजन, दोनों सॉरी मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बिफोर द कोलाइजन अगर हम बात करें, m1 को अगर हम u1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस m2 को u2 से, और m1 को अगर हम m2 सॉरी आपका ये हो जाएगा v1 प्लस m2 को अगर हम v2 से कर दें। ठीक है, तो m1 कितना है आपका 0.1 kg, u आपका कितना है 2 मीटर पर सेकंड, m2 कितना है आपका 0.2, u आपका कितना है 1, m1 आपका है 100 सॉरी 0.1, इसका दे रखा है आपको 1.67 प्लस m2 है आपका 0.2 और ये आपको दे रखा है निकालना मतलब बेसिकली आपको। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 प्लस 0.2 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.167 है और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 0.2 v2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 4.4 आ गया। अच्छा ये इधर प्लस में है 0.67, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.167 और ये आ जाएगा 0.21 v2। ठीक है, तो अब इसमें से इसको माइनस करके ये जो इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा इसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 0.233 और हम इसको डिवाइड करेंगे 0.24, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा v2 इज इक्वल टू 1.165। ठीक है, फिर हम इसको सही करके लिख देंगे, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.165 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, क्लियर है ये वाला। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या बोला था, 2 पर्सन है मैनेज टू पुश अ मोटर बाइक 1200 kg एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर अलोंग द लेवल रोड द सेम मोटर कार कैन बी पुश बाय द 5 पर्सन मतलब 3 पर्सन टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो व्हाट विद व्हाट फोर्स ईच पर्सन पुश द मोटर कार। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें आपको मास दे रखा है, मास कितना है 1200 की। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसका एक्सेलरेशन तो आपको गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसका फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। m है आपका 1200 kg और a है आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240 न्यूटन, फोर्स हमेशा न्यूटन में आता है। तो ये 1 पर्सन ने इंसर्ट किया उसमें फोर्स आके। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि तीनों पर्सन जो है वो सेम टाइप का मतलब अपना फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो 3 पर्सन है, 1 पर्सन ने अगर 240 न्यूटन किया तो फोर्स इंसर्टेड
कन्वर्टेड बाय 3%, तो कितना हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी तो ये वो वाला फोर्स है जो तीनों ने मिलकर लगाया। वैसे इंडिविजुअल ने 240 न्यूटन तक लगाया। ठीक है ना, क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक मोटर बाइक है, मोटर कार है जिसका मास है 1200 केजी। तो मास आपको गिवन है कितना, 1200 केजी। अब बोल रहा है कि वो अपना इनिशियली अपना 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड थी उसकी। तो पहले उसकी स्पीड क्या थी, या उसकी वेलोसिटी क्या थी, 90 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको क्या करते हैं, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 1 जा 18 5 का, तो आ गया उसका कितना, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर वो एक दूसरी स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना जो है ना स्लो डाउन हो जाता है। तो v1 क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है इसको करने में 4 सेकेंड का टाइम लगाता है। तो टाइम कितना हो गया आपका, 4 सेकेंड। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, तो v कितना है आपका, आपका आया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस 25 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम कितना ले रहा है, वो टाइम ले रहा है 4 सेकेंड का। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 20 अपॉन में 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका इतना। अब वो बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले उसका क्या है, पहले जो ये आपका m मल्टीप्लाई v करेंगे, जो m मल्टीप्लाई करेंगे v, तो 1200 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो क्या आ जाएगा आपका m, यानी 1200 आ जाएगा आपको। v आपको दे रखा है कितना, v आया आपका 5 माइनस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 20 आ गया, 20 को इससे करेंगे 24, लेकिन माइनस का 20 आएगा इसलिए माइनस का 24। ठीक है, और 24,000 आपका ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ठीक है, ठीक है, और अगर हमें फोर्स निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास आपको कितना है 1200 केजी। ठीक है, 1200 केजी, और एक्सेलरेशन कितना है आपका, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 से इसे करेंगे तो 6000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना ये चीज बिल्कुल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रखा है एक हैमर है जिसका मास है इतना। तो हैमर का मास क्या हो गया, मास ऑफ हैमर क्या हो जाएगा, 500 ग्राम है, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 केजी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसका जो मूव कर रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई, सॉरी क्या होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि स्ट्राइक करता है नेल को एंड नेल स्टॉप द हैमर। तो नेल ने स्टॉप कर दिया तो वी क्या हो गया इसका, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, टाइम क्या हो गया आपका 0.01 सेकेंड। ठीक है, सो बोल रहा है कि फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो कौन सा अपना मतलब फोर्स वो अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लगाना चाहें तो एफ इंटू एम इंटू ए होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा लेते हैं, v माइनस यू अपॉन यू टी। सही बात है, फिर m आपको कितना है, m आपको दिया है 0.5 केजी, v आपका 0 है, u आपका 50 मीटर पर सेकेंड है,
नीचे टाइम आपको दे रखा है 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, इसको करेंगे 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 50 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे माइनस के 50 से, 50 मल्टीप्लाई माइनस का 50, तो फोर्स आ जाएगा कितना 2500 न्यूटन। क्लियर है? तो ये वाला फोर्स होगा जो कि फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर, तो हैमर पे कितना फोर्स लगा रहा है वो होगा 2500 न्यूटन। क्लियर है ना? ठीक, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन आपको निकालना है एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन, यानी 1 मीट्रिक टन में अगर 1000 केजी है तो 7 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा 7000 केजी। तो पहले हम मास लिख लेते हैं, मास कितना हो गया आपका 7000 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कितना किया, डिस्टेंस हो गया उसका 400 मीटर। ठीक है, मीटर, और टाइम उसने कितना लिया 20 सेकंड का। ठीक है, और उसका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो व्यू हो जाएगा उसका 0। ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें इसका v निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो v निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी ए भी निकाल सकते हैं, तो हम ए का ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AC का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है, उसी पे हम इसको पुट करेंगे। तो एस आपको दे रखा है 400 मीटर, वो आपने लिख दिया, यू आपको 0 दे रखा है, और टाइम आपको दे रखा है कितना 20 सेकंड, प्लस करा 1/2 करा, ए आपको निकालना है, टी आपको गिवन है 20 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 बन जा, सॉरी 2 बन जा, 2 से 10 टाइम में कटेगा। ठीक है, फिर ये तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एज अ चीज लिखना चाहें नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 200 ए आ जाएगा। ठीक है, ये 400 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, 400 को 200 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमें ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपके पास ए मिल गया है तो अब आप फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स कितना हो जाएगा एफ एम मल्टीप्लाई ए, एम आपका कितना रखा है 7000 केजी, मल्टीप्लाई ए कितना आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपको कितना 14000 न्यूटन। क्लियर है? ठीक है ना, 14000 न्यूटन, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं अच्छे से अलग से 14000 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, एक स्टोन है 1 केजी का, तो स्टोन का जो मास हो गया वो कितना हो गया 1 केजी। हो रहा है कि स्टोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हो रहा है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस उसने ट्रैवल कितना किया, एस ट्रैवल किया उसने 20 मीटर, सॉरी 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर का, और वो फिर रेस्ट पे आ जा रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें आपको ए निकालना पड़ेगा, है ना। ए निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सही बात है, अभी आपका 0 है, यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 कितना 2, और ए आपका निकालना है, और एस आपको दे रखा है कितना 50 मीटर। ठीक है, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 400। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 400 प्लस 100 ए। ठीक है, अब ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 400 अपॉन में, चलिए पहले अपॉन नहीं, पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ये इधर मल्टीप्लाई में जो है, तो ये 100 जो होगा वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बोला था कि इसको डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है ना, तो वो इधर वाला 100 जो था वो इधर आ गया, फिर इसको 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ए की वैल्यू आ गई 4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया आपका ए। अब आपको फोर्स निकालना है। फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ए होता है आपका फोर्स। तो m आपका मास कितना दे रखा है आपको 1 kg, और ये आपको दे रखा है माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 4 मीटर। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, हैज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस इज -4 न्यूटन। ये माइनस का 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फोर्स है ना वही फ्रिक्शन का भी फोर्स होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 8000 केजी का एक इंजन है, पुल करता है 5 वैगन ट्रेन के, और एक वैगन का जो मास है वो कितना दे रखा है 2000 केजी। तो 5 वैगन का कितना हो जाएगा, मास ऑफ 5 वैगन, मास ऑफ 5 वैगन हम कितना हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 10,000। ठीक है, और यहाँ पे टोटल इंजन का वेट क्या है, मास ऑफ इंजन कितना दे रखा है, मास सॉरी वो कितना है 8000 केजी। तो टोटल आपका मास कितना हो जाएगा, ठीक है, मास टोटल कितना हो जाएगा 10,000 केजी, और प्लस में आएगा 8000 केजी। तो टोटल आपका 18,000 केजी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें बोला क्या है, इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफ अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, इसमें से 40,000 में से 5,000, क्योंकि देखो अगर जो ट्रेन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है तो जो है ना फ्रिक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना तो क्या हो जाएगा 40,000 में से हमें क्या करना होगा 5,000 को माइनस करना होगा, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 35,000 न्यूटन। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है आपका 35,000 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, अब फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई ए। फोर्स आपको 35,000 न्यूटन दे रखा है, मास आपको दे रखा है कितना, टोटल 18,000 आया था, अभी हमने निकाला था यहाँ पे 18,000 मल्टीप्लाई ए आपको कितना है, ए ही आपको निकालना है, तो 35,000 लिखेंगे अगेन, और ये इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये ए की वैल्यू आएगी, जीरो से सारे जीरो से कैंसिल, तो ए की वैल्यू जो आपकी फाइनल आएगी वो कितनी आ जाएगी 1.944 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये ना फोर से बाहर लग जाएगा, बहुत लंबी तक वैल्यू लगेगी। अब इसमें क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ये हमें निकालना है। तो होगा क्या, हमारा टोटल मास जो होगा ना इस केस में, टोटल मास कैसे वैगन पर मास दे रखा है 10,000 केजी, लेकिन फर्स्ट वाली वैगन जो है ना उसको हमें माइनस कर देंगे, तो मास ऑफ जो बाकी रिमेनिंग 4 वैगन होगा उनका मास ले लेंगे, तो मास ऑफ 4 वैगन हो जाएगा 4 वैगन, इनका मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने 5 का निकाला था ना, यहाँ पे 4 का, तो 4 वैगन का मास कितना हो जाएगा 8,000 केजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हो जाएगा, फोर्स, तो फोर्स क्या होगा m इंटू जी, m इंटू ए सॉरी, तो यहाँ पे m कितना है, m मास यानी 8,000 केजी। ठीक है, और a आपका निकाला है 1.944, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,552 न्यूटन। क्लियर है? ठीक है ना, सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक ऑटोमोबाइल है यानी कोई भी व्हीकल हो सकता है, उसका क्या है मास आपको दे रखा है 1500 केजी, तो मास आपको दे रखा है 1500 केजी। आपको बोल रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपको कितना है माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या है, द फोर्स what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped। तो अब इसमें आपको क्या निकालना है कि फोर्स आपको निकालना है इसका कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए होता है, m आपको दे रखा है 1500 और a आपको दिया हुआ है माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2550 न्यूटन। ठीक है, ये माइनस का है, ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब 2 ऑब्जेक्ट हैं इस क्वेश्चन में और ईच का हर किसी का मास कितना है 1.5 केजी, तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया 1.5 केजी और मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया
1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फर्स्ट वाले का जो आपका u हो जाएगा, u1 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव का, लेकिन इसका u2 क्या हो जाएगा माइनस का, है ना। तो u आपका 2.5 लेकिन नेगेटिव का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब कोलाइजन हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिफोर द कोलाइजन ड्यूरिंग दे स्टिक। अब ये क्या हो गया, दोनों स्टिक हो गए साथ में, तो अब टोटल मास क्या हो जाएगा, अगर हम m देख ले तो क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2, सही बात है। m1 आपका 1.5 है और m2 भी आपका 1.5 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 kg, ठीक है। और इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी आपको निकाल के बतानी है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। m1 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2, और दोनों का अब जो फाइनल है, क्योंकि दोनों स्टिक हो गए तो दोनों का मास कंबाइन हो गए, तो m कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय, और इसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है तो v, ठीक है। मास इसका 1.5 kg दे रखा है, u1 आपको 2.5 दे रखा है, प्लस 1.5 मल्टीप्लाई ये भी कितना है माइनस का 2.5, ठीक है। मास आपको कितना दे रखा है, मास आपको दे रखा है 3 kg और v आपको निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, तो हमारा आ जाएगा 3.75, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.75, ठीक है। और ये मास 3 मल्टीप्लाई v, अब इसको देखेंगे तो ये 0 आ गया, अब 0 को 3 से डिवाइड भी करेंगे तब भी v आएगा 0, तो यानी v आपका क्या हो जाएगा फाइनली 0, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलाइजन, क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा था कंबाइंड ऑब्जेक्ट का कोलाइजन के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी 0, क्लियर है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, अब मैं चाहती हूँ कि आप इनको ट्राई करो, ठीक है। जैसे ये हो गया, एक हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम, ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड की जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टक हो जाता है बाय द हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न, ठीक है। तो इस पे बेस्ड से आपका एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन भी है, ये बुलेट और मास वाला है, हमने पहले भी कर रखा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देन एन ऑब्जेक्ट मास 1 kg, ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे हमने कर रहे हैं, ठीक है। और एक ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन है आपका, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।